हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना। तो फ्रेंड्स, आप जो ये प्लांट्स देख रहे हैं ये है मेरे गुलदावदी के प्लांट जो कि पिछले साल के हैं और इसमें बहुत सारे कलर्स थे मेरे पास। अभी फ़िलहाल मुझे इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से कलर का कौन सा प्लांट है। तो इन प्लांट्स को आज हम प्रिपेयर करेंगे विंटर के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जब हम गुलदावदी के प्लांट्स को जब सर्दियों में लेने जाते हैं, आप देखते हैं कि नर्सरी में वो जो प्लांट्स है ना, उसमें कितने ज़्यादा फ्लावर्स निकलते हैं और वो कितने ज़्यादा घने रहते हैं। तो वो प्रिपरेशन जो होती है वो एक दिन की नहीं होती है, वो काम आपको आज से ही करना है। तो अगर आपके पास भी जितने भी गुलदावदी के प्लांट्स बचे हों विंटर के, आप उन सभी प्लांट्स को फ़िलहाल तो इस तरह से प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने के बाद जितने भी प्लांट्स उसमें से निकलते हैं, आप उन सभी को ग्रो कर देंगे। फ्रेंड्स, जो प्लांट्स है ना, वो उनकी जो ब्रांचेस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं इस समय कि इन सभी को रिमूव करना ज़रूरी होता है। तभी हमारा जो प्लांट है वो न्यू इसमें ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा और उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, ये सबसे अच्छा टाइम होता है, मतलब कि रेनी सीजन का। अगर आपकी तरफ मॉनसून आ चुका है और आपकी तरफ बारिश अच्छे से हो रही है तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने सभी प्लांट्स की वैसे प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन गुलदावदी के प्लांट्स को आपको इस टाइम प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ आपको उसकी बहुत सारी कटिंग लगा लेनी है और फिर उसकी टाइम टाइम पे पिंचिंग करती रहनी है, जिससे कि आपका जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। तो सबसे पहले जितने भी मेरे पास प्लांट्स थे सभी की जिधर इधर उधर जो ब्रांचेस निकल रही थी ना, सभी ब्रांचेस को मैंने कट कर दिया और मैंने बहुत सारी कटिंग्स को कलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैंने जितने भी मेरे पास प्लांट है ना, सभी की मैं प्रूनिंग कर लेती हूँ। तो पिछले साल मैंने बहुत सारे गुलदावदी के जो प्लांट्स हैं ना, उन्हें कटिंग से ही ग्रो किया था और उसके बाद फिर मैंने छोटे छोटे पॉट्स में और बड़े पॉट्स में भी इनको लगा कर रख दिया था, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हो गए थे और बहुत सारे कलर के भी, और जो मल्टी कलर में भी आते हैं कुछ, उसमें एक साथ 2 या 3 कलर एक ही फ्लावर में निकलते हैं। उन सभी को मैंने ये ग्रो किया था और सभी को फ़िलहाल देखिए कटिंग से मैंने लगाया था और इस टाइम सभी जो हैं वो अच्छे से, उनकी ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन इस टाइम फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो बस मैंने ये देखी कितनी सारी कटिंग्स निकल गई। अब जितनी भी कटिंग्स हैं इनको सबसे पहले मैं लगाने के लिए प्रिपेयर कर लूँगी। इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो मुझे कटिंग लेनी है ना, सभी की नीचे की जितनी भी लीव्स है सभी को मैंने रिमूव कर दिया। ऊपर की सिर्फ जो न्यू ग्रोथ होती है, सिर्फ 2-3 जो उसकी लीव्स है उसको मैंने छोड़ा और सारी लीव्स को रिमूव कर दिया। और नीचे से जो 45 डिग्री में मैंने सभी जो ब्रांच है उन्हें कट किया है, जैसे कि जब उसमें रूट्स निकलेंगी, निकलने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो इस तरह से मैंने सभी जितनी जितनी 1-2 पॉट में लग सकती है उतनी पहले मैंने ले ली। फिर उसके बाद मैं और प्रिपेयर करूँगी और भी मैं सब पॉट्स में लगा दूँगी। सबसे पहले कुछ जो कटिंग्स हैं उनको मैंने ले लिया। अब 2 मेरे पास प्लास्टिक के पॉट्स हैं, इसमें मैं कटिंग्स को लगाने वाली हूँ। तो फ़िलहाल मैंने क्या किया है कि कुछ सॉइल को भी बना लिया है। तो ये जो सॉइल मैंने बनाई, इसमें मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है और इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट को मिक्स कर लिया और साथ ही साथ इसमें मैंने फंगीसाइड भी डाल लिया है। इन सभी को मिक्स करके अब मैं इन दोनों पॉट्स को फिल कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लास्टिक के पॉट्स आते हैं ना, इसमें जो ड्रेनेज होल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बने होते हैं और कहाँ-कहाँ पे छोटी-छोटी ठिकरी रखी जाए, इसके लिए भी क्या करती हूँ ना कि नीचे मैं इस तरह से कॉटन के जो कपड़े होते हैं उन्हें फ़ोल्ड करके डाल देती हूँ, जिससे कि पानी देने पे मिट्टी नहीं निकलेगी और पानी भी जो है वो आसानी से निकल जाएगा। हमारा जो प्लांट है या इसमें जो कटिंग लगाएंगे वो हमारे ख़राब नहीं होगी। तो अब मैंने क्या किया कि इन दोनों ही पॉट में मैं सबसे पहले सॉइल को फिल कर दूँगी। फ्रेंड्स, कटिंग लगाना ऑफ कोर्स सबको आता है, लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम है कटिंग लगाने का। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आपको कटिंग लगाने आती होगी कि आपको कटिंग किस तरह से लगानी है। तो बस इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों ही पॉट में अच्छे से मिट्टी भर देंगे। फ्रेंड्स, मैं दबा दबा के मिट्टी नहीं भर रही हूँ, इसलिए मैं पूरा ऊपर तक इस तरह से मिट्टी को भर के और उसके बाद पानी जब देंगे ना तो मिट्टी थोड़ी सी जो है वो नीचे हो जाएगी, इसलिए मैं पॉट को पूरा भर रही हूँ। नहीं तो अगर आप मिट्टी को थोड़ा सा दबा के भरते हैं तो ऊपर से 1 या 2 इंच जो पॉट है उसको खाली रखना चाहिए। तो इस तरह से मैंने दोनों ही पॉट में मिट्टी को फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब मैंने इतनी सारी कटिंग्स को पहले प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी कटिंग निकाली और इन सभी को मैं दोनों ही पॉट में लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, कुछ जो कटिंग्स है उसमें मैंने लीव्स बिल्कुल भी नहीं रखी हैं, पूरा ऊपर तक मैंने उसके सभी लीव्स को हटा दिया है। लेकिन कुछ जो कटिंग्स है उसमें मैंने लीव को रखा है, ऊपर जो न्यू लीव्स होती है ना उनको मैंने रिमूव नहीं किया है। तो इस तरह से मैं जितनी भी कटिंग्स है सभी कटिंग्स को इस टाइम लगा दूंगी और आप देखेंगे ना, ये जो कटिंग्स हैं ये विंटर तक कितने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी कि आपके पास बहुत सारे
प्लांट्स भी रहेंगे और इसमें भर भर के फूल भी आएंगे। इसका जो भी अपडेट विंटर में भी होगा या फिर जब कटिंग्स की ग्रो हो जाएंगी वो तो मैं आपको अपडेट दूंगी ही दूंगी, साथ ही साथ विंटर में भी आप इसका अपडेट देखिएगा इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से जितनी भी कटिंग्स है सभी कटिंग्स को लगा दिया और फिर मैंने इस तरह से पानी दे दिया। पानी देने के बाद आपको अभी इसे शेडी एरिया में रखना है जब तक कि इसमें न्यू ग्रोथ आपको दिखाई ना दे। तो इस तरह से मैंने 2 प्लांट जो पॉट्स हैं इनमें कटिंग लगा दिया, ये देखिए, और मैंने इसको शेडी एरिया में भी रख दिया है। और भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स जो थी उनको प्रिपेयर कर लिया और जिन जो पॉट्स थे ना जिनमें से मैंने कट किया था, इस यहाँ से कटिंग ले ली थी, इसमें भी काफ़ी स्पेस था, एक एक बस इसमें प्लांट लगे हुए थे, तो इसमें भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स को लगा दिया। साथ ही साथ और भी मेरे पास पॉट्स हैं जिसमें मैंने इन सभी कटिंग्स को लगा दिया। तो फ्रेंड्स आप भी बिल्कुल भी लेट मत करिए, अगर आपकी तरफ मानसून आ चुका है, मौसम अच्छा हो रहा है, तो आप भी अपने जितने भी गुलदाउदी के प्लांट्स हैं सभी की प्रूनिंग करके आप बहुत सारे उससे कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं सेम इसी तरह से। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।